से आप लोग उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एग्जाम से संबंधित नोटिस एवं सूचनाएँ मिलती रहे। दोस्त, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इसमें डिटेल्स में है। दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 01/DR/2023। यह क्या है कि विज्ञप्ति संख्या दिया हुआ है आपको। रिक्वायरमेंट नोटिस क्या है? यह भर्ती से संबंधित नोटिस है। किससे संबंधित है? तो भर्ती से संबंधित नोटिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द शेड्यूल a public sector undertaking under the administrative control by the government of India, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दोस्त, यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंदर यह अंडरटेकिंग के रूप में काम करती है और इसका प्रशासनिक कंट्रोल कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेल मंत्रालय करता है। इट इज़ द, देखते हैं यहाँ पर, it is the ambitious and the one of the biggest project of the infrastructure sector set up the wide high capacity and high speed rail freight corridor along the golden quadrilateral। यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है जो हाई स्पीड एवं हाई कैपेसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है रेल से संबंधित। और जो है ना, यह जो है ना मुख्य महानगरों को जोड़ता है। यह कॉरिडोर क्या करता है? मुख्य महानगरों को जोड़ता है। इसमें दो प्रोजेक्ट है, एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड एक क्या है? डायगोनल प्रोजेक्ट है। द फर्स्ट फेज ऑफ द कंप्राइज ऑफ द कंस्ट्रक्शन टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सेपरिंग द लुधियाना दिल्ली कोलकाता, यानी कि लुधियाना दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाला, मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाला जो है ना यह कॉरिडोर है। इसके अलावा और काफ़ी शहरों को जोड़ता है, जैसे थाना है, आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, क्या है, दीनदयाल उपाध्याय है, कोलकाता है। तो इन सारी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में यह हाई स्पीड के हाई कैपेसिटी का ट्रेन का जो है ना कार्य किया जा रहा है। देखते हैं अब इसमें नोटिस से संबंधित है क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित नोटिस है। DFCIL इन्वाइट द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड रिक्वायरमेंट द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव वेरियस डिसिप्लिन एज ए पर द डिटेल्स ऑफ द गिवन बिलो। दोस्त, इसमें जो है ना ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के भर्ती के लिए। तो देखते हैं क्या है फॉर्म में डिटेल्स। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इसका ओपनिंग डेट जो है ना दोस्त 20/5/2023, यानी कि 20/5/2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 मई 2023 से फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि लास्ट डेट जो है ना आपको 19/6/2023 है। 19/6/2023 से मतलब क्या है कि आप 19/6/2023 के बाद इसमें फॉर्म नहीं भर सकते 19 जून के बाद। इसमें जो है ना डेट फॉर द ओपनिंग द विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन, अगर आपको फॉर्म में किसी प्रकार की गलत जो है ना डाटा मेंशन हो गया तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। 26/6 से लेकर के 30/6 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ पर जो है ना टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आपका जो है ना फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कब होगा? तो अगस्त में होगा। अगस्त में होगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है ना अगस्त में। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT एग्जाम जो है ना सेकेंड फेज जो है ना आपका दिसंबर में 2023 में। कब है? दिसंबर 2023 में। और इसके बाद है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CABT का एग्जाम जो है ना आपको मार्च 2023 में है। कब है? मार्च 2023 में। तो यह एग्जाम से संबंधित नोटिस एवं तिथियाँ थी। देखते हैं आगे इसके और डिटेल्स में क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। दोस्त, यहाँ पर जो है ना हेल्प डेस्क दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या के लिए आप जो है ना संपर्क कर सकते हैं। पहला जो है ना दोस्त आपका पहला पोस्ट जो है ना एग्जीक्यूटिव का है। किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। इसका में स्केल जो है ना 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में है। AO लेवल का जॉब है जो है ना दोस्त। इसमें देखते हैं टोटल पोस्ट कितना है और इसका क्या है कि क्वालिफिकेशन कितना है। इसमें ना UR का जो है ना 24 पोस्ट है, SC का 5 पोस्ट है, ST का 3 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 13 है, EWS का 5 है ना। और जो है ना इस तरह से इसमें क्या है अलग अलग कैटेगरी में जो है ना पोस्ट है। और टोटल वैकेंसी इसमें कितना है? तो 50 है। इसमें जो है ना टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है? 50 है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए आपको क्या है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए,
है ना, या सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में, टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के विभिन्न ब्रांच में आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का कुल 30 पद है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का कुल कितना पद है दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसके लिए जो है ना टोटल कितना है, टोटल 30 वैकेंसी है। और जो है ना यूआर के लिए 14 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इसका जो है ना क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई में आपको क्या होना चाहिए कि क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा है जो दोस्त हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड द बिजनेस डेवलपमेंट। ऑपरेशन एंड क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट है। इसमें जो है ना कितना है, टोटल वैकेंसी जो है ना, टोटल पोस्ट जो है, टोटल वैकेंसी जो है 235 है। इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ द 60% मार्क रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको 60% नंबर के साथ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें यूआर में 97 पद है, एससी में 35 है, एसटी में 17 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 63 है और ईडब्ल्यूएस में 23 है। तो इस तरह से क्या है, कुल पदों की संख्या इसमें दिया गया है 235 और अलग अलग कैटेगरी में इस प्रकार से आपको क्या है पद देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है एग्जीक्यूटिव जो है ना फाइनेंस है। इसमें कुल पद 14 है, यूआर में 8 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में 60% नंबर के साथ। 60% नंबर के साथ आपको कॉमर्स में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें टोटल वैकेंसी कितना है, 19 है, यूआर में 10 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें है ना 3 ईयर बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बीबीए होना चाहिए आपको, या बिजनेस मैनेजमेंट स्टडी में आपको होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल वैकेंसी 6 है। 3 ईयर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें क्या होना चाहिए, आपको बीसीए होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो है ना आपको टोटल वैकेंसी 24 है, यूआर में 12 है, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 2 है। मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%। आपको मैट्रिक में कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, मैट्रिक में 60% मार्क चाहिए। 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस आईटीआई एससीवीटी एनसीवीटी एनसीवीटी, यानी कि आपको एससीवीटी या एनसीवीटी से क्या होना चाहिए, आईटीआई भी होना चाहिए। किस ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, है ना, इलेक्ट्रिकल में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइफ इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिक में आपको क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। टोटल वैकेंसी 148 है। टोटल वैकेंसी कितना है, 148 है। इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या है, यूआर में 62 है, एससी में 22 है, एसटी में 11 है, ओबीसी नॉन में 39 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 21 है। दोस्त इसमें देख रहे हैं सभी पद में जो है ना एक्स सर्विसमैन के लिए अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%। मैट्रिक पास होना चाहिए 60% नंबर के साथ। 60% नंबर के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आईटीआई अप्रूव्ड बाय द एससीवीटी एनसीवीटी द ट्रेड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर वायरमैन इलेक्ट्रिशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इन सारी ब्रांच में, इन सारी ट्रेड में आप अगर आईटीआई किए हुए हैं ना तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना, एससीवीटी से भी या एनसीवीटी से भी। इसके बाद है ना जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में जो है ना आपको जो है टोटल पद 9 है। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए 60% नंबर के साथ और आईटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, 2 साल के कोर्स होना चाहिए। एनसीवीटी से होना चाहिए या एसटीवीटी से होना चाहिए। तो दोस्त यह टोटल पद था और उसके क्या था कि क्वालिफिकेशन था। तो इस तरह से क्या है कि मैंने बता ही दिया है कि इसका फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना आपको जो है ना द एप्लीकेशन शुड बी पोसेस द इनिशियल क्वालिफिकेशन है द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19/6/2023,
यानी कि 19/6/2023 के इसका क्लोजिंग डेट है और फॉर्म स्टार्ट होगा आपको 20 मई 2023, यानी कि 20/5/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 19/6 तक इसका क्या होगा, फॉर्म भराया जाएगा। तो ये मुख्य बातें थे। अब आगे देखते हैं इसमें और विशेष क्या है। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट जो है ना, एग्जीक्यूटिव के लिए है 18 से 30 वर्ष, है ना। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी है 18 से 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, इसमें जो है ना एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा बाई 5 ईयर SC/ST, बाई 3 ईयर OBC नॉन क्रीमिलियर। OBC नॉन क्रीमिलियर के 3 साल का छूट मिलेगा, SC/ST के 5 साल के छूट मिलेगा, PWD के 15 और 13 साल का छूट मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग क्या है कि अलग अलग जो है ना कैटेगरी के एज में भी छूट है। यहाँ पर लिखा हुआ है द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 8 ईयर रेगुलेशन एम्प्लॉय ऑफ द DFSIL। कोई अगर DFCCIL के जो है ना स्टाफ है तो उसको क्या है कि उसको भी एज में जो है ना छूट दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि छूट की बात की गई थी। और आगे हम लोग देखते हैं और विशेष क्या है, एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिस क्या है और उसका जो है ना एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। चूँकि 9 पेज का क्या है 39 पेज का नोटिफिकेशन है, तो अगर सबको पेज को लेकर के नोटिस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा जो है ना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस एग्जीक्यूटिव में, इलेक्ट्रिकल में, ऑपरेशन में, इसमें क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT 2 होगा और जो है ना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इस सब क्या है पद में नहीं है। केवल आपको एक पद में जो है ना, एक पद में क्या है CBT जो है ना, एक पद में कंप्यूटर बेस्ड क्या एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिला है CBAT केवल एक पद में है और वह पद जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपर में, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपर में आपको क्या है कि जो है ना आपको कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बाकी किसी भी पद में या किसी भी पोस्ट में जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट की बात नहीं कही गई है। अब देखते हैं डिटेल्स ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड CBT एज ए अंडर द शैल बी टू स्टेज CBT, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। आपको पता होना चाहिए दोस्त किसमें जो है ना 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी। सभी पद के लिए 2 फेज में एग्जाम होगा, एक CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बोथ CBT फर्स्ट एंड CBT सेकेंड विल बी जनरली इफ द कॉन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोसेस्ड बाय द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसका क्या होगा कि जो है ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी होगा। निगेटिव मार्किंग की बात की गई यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग तो देखते हैं देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड CBT स्टेज। दोनों CBT में, CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड में भी आपको क्या है 1/4 निगेटिव मार्किंग है ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होगा कि आपको 0.25 नंबर उसमें से क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी द स्क्रीनिंग नेचर। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, स्क्रीनिंग नेचर होगा। इसमें जो है ना मेरिट की कोई विशेष रोल नहीं रहेगा, है ना, ये केवल स्क्रीनिंग नेचर का होगा। द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड बाय द ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द CBT सेकेंड। CBT फर्स्ट के आधार पर जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसी के आधार पर आपको CBT सेकेंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड बाय नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल बी द एज ए पर डिटेल्स ऑफ द गिवन बिलो। अब देखिए दोस्त कितना रिजल्ट मिलेगा, किस प्रकार के रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके लिए जो है ना आपको 20 टाइम कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज पोस्ट नोटेड बाय द पर में क्या है मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज CBT। दोस्त आपको जो है ना 20 गुना रिजल्ट मिलने वाला है सेकेंड स्टेज के लिए। कितना गुना रिजल्ट मिलने वाला है, 20 गुना रिजल्ट मिलने वाला है सेकेंड स्टेज के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CABT के लिए जो केवल किसके लिए है फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड द बिजनेस डेवलपर के लिए, इसके लिए जो है ना CABT होगा और इसके लिए 8 गुना रिजल्ट मिलेगा। कितना गुना रिजल्ट मिलेगा, तो 8 गुना रिजल्ट मिलेगा आपको सेकेंड स्टेज में यानी CBT सेकेंड में। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल इंफॉर्मेशन पैनल इक्वल नंबर ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी। जितना वैकेंसी होगा ना उतना के ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर जो दोस्त देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड द सेकेंड स्टेज CBT CABT
वेयर अप्लीकेबल अवेलिंग इन द रिजर्वेशन कम्युनिटी PWD ex servicemen shall be continue with the consider the only against the that community for the subject stage रिक्वायरमेंट प्रोसेस। उसको जो है ना केवल कम्युनिटी में ही क्या किया जाएगा, इस सब को जो है ना किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। दोस्त अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम का स्कीम क्या है। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स। दोस्त फर्स्ट स्टेज में आपको टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर 100 रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह से क्या है आपका फर्स्ट स्टेज जो है ना 100 नंबर का एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज कितने नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसके लिए जो है ना टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट है। कितना है, 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा का टाइम ड्यूरेशन है। और इसमें जो है ना आपको मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 30 नंबर का। मैथ कितना नंबर का है, 30 नंबर का। जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता की बात करें तो यह भी 15 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता 15 नंबर का है। जनरल साइंस भी 15 नंबर का है। और लॉजिकल रीजनिंग आपको 30 नंबर का है। रीजनिंग कितना नंबर का है, 30 नंबर का है। नॉलेज अबाउट द रेल एंड DFCIL स्पेशल रेल से संबंधित प्रश्न और DFCIL से संबंधित प्रश्न आपको 10 प्रश्न रहने वाला है। यानी कि हम बात करें तो GK GS के टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, GK GS और साइंस को मिलाकर कुल क्वेश्चन 30 रहेगा। मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन क्या रहेगा आपको रेल से संबंधित रहेगा। सेकेंड स्टेज CBT विल बी कंसिस्ट द 122 मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स। आपका CBT सेकेंड जो होगा, CBT2 जो होगा, CBT2 जो होगा 120 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। यानी कि CBT2 जो होगा 120 नंबर का होगा। CBT2 कितना नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा। मार्क्स यहाँ पर आगे लिखा हुआ है द इफ ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट द मोर देन 1 सेक्शन देन द विल बी नो सेक्शन कट ऑफ द केस ऑफ CBT। दोस्त इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात नहीं की गई है। मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन सेकेंड स्टेज CBT एट CABT वेयर एप्लीकेबल विल बी कंसिडर द इंफॉर्मेशन पैनल। दोस्त जो कैंडिडेट CBT सेकेंड पास करेंगे उसी को क्या है CABT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो पोस्ट के लिए लागू होगा उन पोस्ट के लिए क्या है कि आपको बुलाया जाएगा। और कितना गुना रिजल्ट देना है बात को मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स है। UR EWS को 40% नंबर लाना है। SC OBC NCL और SC क्या 30% लाना है। और ST का कितना परसेंट लाना है, ST को जो है ना 25% लाना है। OBC का कितना परसेंट लाना है, तो 30% लाना है। OBC का कितना परसेंट लाना है, 30% लाना है। इस तरह से इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो है ना बात की गई है। यहाँ पर टाई होने का मार्क्स मेरिट किस प्रकार बनेगा उसकी बात की गई है। दोस्त ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट पोर्टल, तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना कितना चार्ज लगेगा क्लेम करने के लिए, उससे बात बताई गई थी। यह जो था ना इसका जो है ना मुख्य बातें था इस नोटिफिकेशन का जो आप लोगों के लिए ज़रूरी था। एग्ज़ाम का स्कीम, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और जो है ना क्या है कि CBT स्टेज 1 और 2 क्या, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अब जो है ना कि क्या है दोस्त, यहाँ पर एक सेंटर की बात कही गई है तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT में बी हेल्ड ऑन आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली NCR, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे। दोस्त यहाँ आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। ये सब क्या है, एग्ज़ाम सेंटर था मुख्य रूप से। और देखते हैं CBT2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेज CBT2 में भी हेल्ड दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई। यानी कि CBT2 सेकेंड एग्जाम कहाँ होगा, तो आपको जो होगा ना दिल्ली में होगा, NCR में होगा, कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, है ना। हाउएवर इट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ता है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ती है तो इसको एग्जाम सेंटर को बढ़ाया भी जा सकता है। CABT विल बी कंडक्ट इन द दिल्ली NCR। और जो है ना CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको केवल कहाँ होगा, तो दिल्ली NCR में होगा। केवल और केवल दिल्ली में होगा, NCR में होगा। तो दोस्त जो ये था ना आपको क्या था, सारे प्रकार के जो है ना नोटिस से संबंधित मुख्य बातें था एग्जामिनेशन सेंटर से लेके एग्ज़ाम स्कीम तक,
अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की बात की गई है, तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना देना है, 1000 रुपया देना है। ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, जनरल, ईडब्ल्यूएस का, और कैटेगरी के इसमें एग्ज़ाम फ़ी में छूट भी दिया गया है। इस तरह से आपको और देखते हैं इसमें विशेष कुछ क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है दोस्त, ये सब इसका रूल और रेगुलेशन है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वार्निंग वगैरह है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें विशेष कुछ नहीं है दोस्त। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।